पुलिस वाला कह रहा था कि रूमी और जीवा 1 महीने से शहर में ही नहीं है। भला ऐसा कैसे हो सकता है? अभी 20 दिन पहले तो वो और हनान शादी कर रहे थे। दुल्हन बनी बैठी। उसके बाद हनान रूमी से मिलने भी गया था। उससे बात भी हुई थी। तो अम्मी आप उसे बताती ना। निकाह का तो नहीं बता सकती। रूमी के बारे में बता दिया मैंने। क्यों? निकाह का क्यों नहीं बता सकती? कैसे बताती? तो वो ज़ारा से मिलता, 100 सवाल करता और वो हमारे बारे में सब बता देते उसको। भाभी से क्यों मिलता? उसे क्या पता कि भाभी कहाँ है, क्यों नहीं मिली? ज़ारा के बारे में मैंने उसे कह दिया था कि उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं। 6 महीने पहले तलाक हो गई थी। अगर क्यों अम्मी? ताकि वो ज़ारा से ना मिले, क्योंकि वो हमारे खिलाफ जहर उगलती, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि वो ज़ारा से मिले। अम्मी क्या भाभी अब कभी वापस नहीं आएंगी? अच्छा ही है ना आए। वो बदतमीज और झगड़ालू कहेंगे। घर का सुकून तरम भरम किया हुआ है। और अब क्या करेगी आके वो? हमसे उसका रिश्ता ही क्या है? जिससे रिश्ता था जब वो ही ना रहा। क्या हुआ? मुझसे गाड़ी ड्राइव नहीं होगी इस वक्त। तुम्हारी आंखों से निकले हुए आंसू मेरे अंदर एक तूफान बर्पा कर रहे हैं। मेरा जी चाह रहा है कि मैं जैन का गला दबा दूं। अगर तुम इजाजत दो तो मैं अभी भी उसे सबक सिखा सकता हूं। मैं उसके लिए आंसू बहा नहीं रही क्योंकि वो ये डिजर्व नहीं करता। ये आंसू मेरी बेबसी के आंसू है कि जिसका जो दिल चाहता है वो कह के चला जाता है और मैं कुछ नहीं कर पाती। तुम नहीं कर पाती लेकिन मैं तो कर सकता हूं। तुम एक बार मुझे इजाजत दो, मैं इसको समझा दूंगा कि औरत के साथ बिहेव कैसे करते हैं। आपने सुना नहीं था कि वो क्या कह रहे? वो आपको अगवा के केस में फंसवा देगा और आपको अंदर करवा देगा। उसके पास कोई सबूत नहीं है कि हमने तुम्हें अगवा करके रखा हो, और पुलिस भी बेवकूफ नहीं है कि उसकी बातों में आ जाएगी। वैसे भी अगर पुलिस के पास जाता भी है तो मेरे पास उससे ज्यादा सोर्सेज और रिसोर्सेज हैं। मैं पुलिस को बता सकता हूं कि ये झूठ बोल रहा है, ये फ्रॉड कर रहा है, उस पर उल्टा पर्चा कटवा सकता हूं।
मुझे तो लगता है मुझे पुलिस को पहले ही बता देना चाहिए कि जैन से तुम्हारी जान को खतरा है। तुम फिक्र ना करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं जैन तुम्हारा बाल भी भीगा नहीं कर सकता। अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं चक्कर लगाती, लेकिन क्या करूं, कल रात से मेरे जोड़ों में बहुत दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं माजिदा, तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो। हाँ, सेहत का ख्याल भी तब रखे ना इंसान जब परेशानियां कम हो। यहाँ तो मेरे सर पे एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी आ जाती है। कभी मनाहिल का मसला, कभी ज़ारा का मसला। ज़ारा का क्या मसला है? वो बेचारी बच्ची तो बेवकी की जिंदगी गुजार रही है। मनाहिल की तो मुझे भी बड़ी फिक्र है। ज़ारा को तो मैं उसके ससुराल से ले आई थी अपने साथ। अब वहां है ही कौन, माँ और बेटी, जिससे ज़ारा की बनती नहीं है। जब शौहर था तब की बात और थी। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जो ज़ारा को अपने साथ ले आई। उसे अब अपने पास ही रखो। अभी उस बेचारी की उम्र ही क्या है? उसकी इद्दत गुजरती है ना, तो अच्छा सा रिश्ता ढूंढो उसके लिए। यही सोच रही हूँ मैं। तुम बताओ, जैन आया? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। हाँ, शायद ऑफिस से वापसी पे आ जाए। हाँ, हो सकता है। 2 दिन तो रह गए हैं शादी में। मुझे बताओ नरगिस, अगर तुम्हें किसी काम की जरूरत है तो मैं आ जाती हूँ तुम्हारे पास। वो आज तो दरअसल शादी फिर कैंसिल हो गई। क्या कैंसिल हो गई है? लेकिन क्यों? तुम आओगी तो फिर तफसील से बात करेंगे। बस ये समझो फिलहाल ये शादी नहीं हो सकती। सब अमेरिका जा रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? वो अमेरिका कैसे जा सकती है? अब तो निकाह हो गया है ना, अब तो रुखसती होनी चाहिए। तुम आओ तो बताती हूँ फिर से। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।